इस सीरीज में टी का मतलब क्या है और एप्पल कंपनी केवल 4 साल में 3 गुना कैसे बड़ी हो गई और क्वीन एलिजाबेथ का एक खत उनके मरने के 63 साल बाद क्यों पढ़ा जाएगा। और आपने लोहे की बनी जंजीर तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने पेंसिल से बनी जंजीर देखी है? आज देखेंगे। और ये आदमी 30 सालों तक महिलाओं की पैंटी क्यों चुराता रहा और उल्लू अंधेरे में भी कैसे देख लेता है और ये जादुई झील आदमी को कैसे पत्थर का बना देती है और दुनिया के सबसे बड़े अय्याश डैन बिल्जेरियन ने कैसे कमाई अरबों की दौलत। नंबर 90। टी सीरीज का नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। पर क्या आपको इस बात की जानकारी है कि टी सीरीज में जो टी है आखिर उसकी फुल फॉर्म क्या है? वेल, उस टी की फुल फॉर्म है त्रिशूल, जो कि भगवान शंकर का सिंबल माना जाता है। और क्योंकि टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने म्यूजिक लेबल और मूवी स्टूडियो का नाम टी सीरीज रखा। नंबर 80। दोस्तों, जब कोई इंसान मरता है तो तब उसके द्वारा छोड़ी गई वसीयत या उसका लिखा गया कोई खत हो तो उसे शख्स की मौत के कुछ दिन बाद ही निकाल कर पढ़ लिया जाता है। लेकिन ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा लिखा गया एक ऐसा खत है जिसे अभी हाल फिलहाल या फिर आने वाले कुछ सालों के दौरान तो नहीं पढ़ा जाएगा। महारानी के द्वारा लिखा गया ये खत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक वॉल्ट में सुरक्षित रखा गया है और इस खत को आज से 63 साल बाद यानी 2085 में ही खोलकर पढ़ा जाएगा। संभवतः तब तक प्रिंस विलियम भी किंग बनने के बाद मर चुके होंगे और उनका बेटा प्रिंस जॉर्ज ब्रिटेन का राजा होगा। नंबर 70। दोस्तों, आपने लोहे की जंजीर तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने पेंसिल से बनी जंजीर देखी है? एक मामूली से पेंसिल से जंजीर बनाने का कारनामा किया है पेंसिल लीड कार्विंग आर्टिस्ट जीवन जाधव ने। उन्होंने सिर्फ एक पेंसिल को 92 ब्लॉक्स में डिवाइड करके एक शानदार जंजीर का निर्माण किया था। इस शानदार कारीगरी की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। जीवन जाधव इसके अलावा भी पेंसिल से एक से बढ़कर एक आर्ट तैयार करते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 60। दोस्तों, आपने दुनिया के एक से बढ़कर एक महंगी चीजों की चोरी करने वाले चोरों के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे चोर के बारे में सुना है जो सिर्फ महिलाओं के पैंटी चुराता हो? कुछ समय पहले थाईलैंड की पुलिस ने 48 साल के एक ऐसे शख्स को पकड़ा था जो पिछले 30 सालों से महिलाओं की पैंटी चुराया करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने 30 सालों के दौरान लगभग 11,000 पैंटीज चुराई। इसके द्वारा चुराई गई सारी पैंटीज इसके घर में ही मौजूद थी। जब पुलिस ने इस शख्स से इस अजीबोगरीब चोरी के बारे में पूछा तो उसका कहना था कि उसे इन चीजों की चोरी करने से ही प्लेजर मिलता था। नंबर 50। ये तो आपको मालूम ही होगा कि उल्लू रात के अंधेरे में भी बहुत ही आराम से देख सकता है, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर वो रात में कैसे देख पाता है? दरअसल उल्लू की आंखें भी ट्यूबलर ही होती हैं और इनका आई लेंस रेटिना के करीब होता है, जिससे इनके रेटिना पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है और ये रात के अंधेरे में बहुत आराम से देख पाते हैं। नंबर 14। फ्री किताब की बातें तो अमेरिका की हो गई, चलो अब आपको अपने भारत देश में शुरू हुई पढ़ाई की एक नई फ्री सर्विस के बारे में बताता हूँ। गरीबों और जरूरतमंदों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद ने एक बार फिर ऐसा काम किया है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। सोनू सूद ने फ्री IAS ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसकी मदद लेकर कोई भी शख्स UPSC की तैयारी करके अपने सपने पूरा कर सकता है। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 30। झीलें तो आपने बहुत सी देखी होंगी, पर जब बात तंजाने के नेट्रॉन झील की आती है तब लोग इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी झील मानते हैं, क्योंकि लोगों के मुताबिक इस झील में जाने पर कोई भी जीव पत्थर का बन जाता है। हालांकि सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि अभी आप जिन जीवों को देख रहे हैं वो असल में पत्थर के नहीं बने, बल्कि ये झील में जाने के बाद बुरी तरह झुलस गए, जिस कारण इनका रूप कुछ इस तरह का हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी में कोई जीव बुरी तरह झुलस कैसे सकता है? वेल, इसका जवाब झील में आने वाले पानी में ही छुपा है, क्योंकि जब ये पानी आसपास के चट्टानों से होता हुआ झील में आता है तो तब इसमें सोडियम समेत बहुत से अन्य सब्सटेंस की मात्रा बढ़ जाती है, जो इसके pH लेवल को इंक्रीज कर देती है, जिसके चलते ये पानी ज्वलनशील बन जाता है। नंबर 12। 1 अप्रैल 2007 यानी अप्रैल फूल के दिन गूगल ने अपने न्यूयॉर्क ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को एक इमरजेंसी ईमेल सेंड करके बताया कि उनके ऑफिस में एक पाइथन सांप घुस आया है, इसलिए ऑफिस में मौजूद सभी कर्मचारी सावधान रहें। ऑलमोस्ट सभी कर्मचारियों ने इस ईमेल को अप्रैल फूल के दिन एक मजाक समझा और ये लोग अपने काम में लगे रहे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल की ओर से मजाक नहीं किया गया था, बल्कि ऑफिस में सचमुच एक पाइथन घुस आया था जो बाद में पकड़ा गया। नंबर 11। अपने शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर स्थित सूराभाया शहर ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत इस शहर में रहने वाले लोग प्लास्टिक की बोतल के बदले फ्री बस की यात्रा कर सकते हैं। स्थानीय सरकार की ओर से ऐसी कई बसें चलाई जा रही हैं जो प्लास्टिक की 5 बोतल के बदले लोगों को 2 घंटे तक फ्री बस यात्रा कराते हैं। इस योजना का बस एक ही मकसद है और वो ये कि इस शहर को प्लास्टिक फ्री बनाना। नंबर 10। दोस्तों, एप्पल कंपनी अमेरिका की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार किया। वर्ष 1976 में स्थापित
स्थापित एप्पल कंपनी ने ये उपलब्धि अगस्त 2018 में हासिल की। 0 से 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में इस कंपनी को 42 साल लग गए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आगे 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन तक पहुंचने में इस कंपनी को सिर्फ 2 साल लगे और अगस्त 2020 में एप्पल कंपनी की वैल्यू 2 ट्रिलियन हो गई और फिर 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन तक पहुंचने में इस कंपनी को 2 साल से भी कम समय लगा और जनवरी 2022 में एप्पल 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। यानी सिर्फ 4 सालों में इस कंपनी की वैल्यू 3 गुना बढ़ गई। नंबर 9 दोस्तों, जब हम आसमान में टूटते हुए तारों को देखते हैं तो उसे देखते ही हम कोई विश मांगने लगते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आसमान में नजर आने वाला हर टूटा हुआ तारा मेटेरॉइड्स ही हो ऐसा जरूरी नहीं, बल्कि कोई टूटता हुआ तारा ऐसे भी चीज हो सकता है जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स जब अपने मल यानी पोटी को स्पेस में रिलीज कर देते हैं तब ये मल भी स्पेस से एटमॉस्फेयर में दाखिल होते समय वैसे ही जल जाता है जैसे मेटेरॉइड्स जलते हैं। ऐसे में धरती पर रहने वाले लोगों को जलता हुआ ये मल भी टूटता हुआ तारा ही दिखाई देता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आगे क्या करना है। नंबर 8, अगर आप मैप पर नजर डालें तो फ्रांस और नीदरलैंड्स एक दूसरे से दूर हैं और इन दोनों देशों के बीच कोई लैंड बॉर्डर भी नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बावजूद ये दोनों देश आपस में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच का ये लैंड बॉर्डर यूरोप में नहीं बल्कि कैरेबियन आइलैंड सेंट मार्टिन पर मौजूद है। सेंट मार्टिन एक छोटा सा आइलैंड है जिसकी आबादी लगभग 32,000 के आसपास है। इतना छोटा होने के बावजूद ये आइलैंड फ्रांस और नीदरलैंड्स के बीच आधा आधा बटा हुआ है। सेंट मार्टिन 2 देशों के बीच बटा हुआ दुनिया का सबसे छोटा इनहेबिटेड आइलैंड है। नंबर 7, आज यूट्यूब दुनिया का लार्जेस्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यूट्यूब की शुरुआत हुई थी तो तब इसकी शुरुआत वीडियो शेयरिंग साइट के तौर पर नहीं बल्कि डेटिंग साइट के रूप में हुई। यूट्यूब के फाउंडर्स ने इसे इस इरादे से शुरू किया था कि लोग इस पर वैसी वीडियो बनाकर डालेंगे जिसमें वो बताएंगे कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए। इसके लिए यूट्यूब ने एक स्लोगन भी तैयार किया और वो है ट्यून इन हुकअप। हालांकि डेटिंग साइट के रूप में यूट्यूब बुरी तरह फेल हो गया और एक भी बंदे ने इस पर अपनी वीडियो अपलोड नहीं की। यूट्यूब के फाउंडर्स ने एक महिला को अपनी वीडियो डालने के लिए $20 देने की पेशकश की, लेकिन उस महिला ने अपने वीडियो डालने से इनकार कर दिया। एंड देन फाउंडर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद इन लोगों ने डेटिंग साइट से बदलकर यूट्यूब को सभी तरह के वीडियो शेयरिंग साइट के तौर पर तैयार किया। एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 6, किसी भी कंपनी में मैनेजर्स की पोस्ट इसलिए होती है ताकि इस पोजीशन पर काबिज लोग अपने से नीचे काम करने वाले लोगों से बेहतर काम करा सके, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर मैनेजर्स अपनी टीम को बेहतर बनाने के बजाय और बुरा ही बना देते हैं। गैलप की ओर से किए गए इस रिसर्च के अनुसार लगभग 70% मैनेजर्स अपने बिहेवियर से अपनी टीम को बेहतर बनाने के बजाय बुरा बना देते हैं। इस रिसर्च के आधार पर गैलप का कहना था कि कंपनीज मैनेजर और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए 82% गलत लोगों का चुनाव कर लेती है, जिसका नुकसान इवेंचुअली कंपनी को ही उठाना पड़ता है। नंबर 5, दोस्तों सर्दी के दिनों में थरथराहट तो आपने भी महसूस की होगी। जब भी हमें ठंड से थरथराहट होती है तब हम जल्दी से गर्म कपड़े पहनकर रजाई में घुस जाते हैं। खैर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ठंड की वजह से होने वाली ये थरथराहट दरअसल एक्सरसाइज का काम कर सकती है। ठंड की वजह से 15 मिनट तक होने वाली थरथराहट हमारे शरीर के लिए 1 घंटे की एक्सरसाइज के बराबर होती है। ये सिर्फ एक फैक्ट है और इसका कतई मतलब नहीं कि आप एक्सरसाइज छोड़कर थरथराना ही शुरू कर दे। नंबर 4, मशहूर अमेरिकन एक्ट्रेस सैंड्रा बुलोक को साल 2010 में फिल्म ऑल अबाउट स्टीव के लिए वर्स्ट एक्ट्रेस का गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड दिया गया। इस घोषणा के बाद सैंड्रा बुलोक खुद अपने हाथों से इस अवार्ड को लेने पहुंच गई और अपने इस कदम से उन्होंने हर किसी को चौंका दिया। जिस दिन उन्हें वर्स्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो उसके अगले ही दिन एकेडमी अवार्ड विनर्स की घोषणा हुई और सैंड्रा बुलोक फिल्म द ब्लाइंड साइड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का एकेडमी अवार्ड जीत गई। नंबर 3, अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर डॉली पैटन गरीब बच्चों के लिए एक प्रोग्राम चलाती है, जिसके तहत वो पूरे अमेरिका में 5 साल की उम्र तक के बच्चों को फ्री में उनके उम्र के हिसाब से किताबें भेजती है। डॉली बच्चों को हर महीने एक किताब भेजती है, जिससे इन बच्चों को नई चीजें सीखने का मौका मिलता रहता है। डॉली के इस प्रोग्राम के तहत कोई भी शख्स अपने बच्चों के लिए फ्री किताबें मंगा सकता है। नंबर 2, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के क्रिएटर दिमित्री मेंडलीव को भी अपनी जिंदगी में यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। ग्रेट साइंटिस्ट दिमित्री मेंडलीव साल 1850 में 16 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में एडमिशन लेने के लिए 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक पैदल चलकर आए, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी गए। वहाँ उन्हें एडमिशन मिल गया और उसी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की बदौलत उन्होंने केमिस्ट्री की दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। नंबर 1, डैन बिल्जेरियन को जुआ यानी पोकर गेम का किंग कहा जाता है। डैन अकेले ही $15 करोड़ कमा चुके हैं। 7 दिसंबर 1980 को फ्लोरिडा में जन्मा डैन आज पोकर गेम का प्रोफेशनल प्लेयर है। वो बेहतरीन स्टंटमैन एक्टर भी है और अदर वुमेन द एक्विलाइजर एंड कैट रन
रन 2 जैसी हॉलीवुड फिल्मों में आ चुका है। माना जाता है कि बिल्जेरियन ने पोकर से जितना धन कमाया उतना कोई सोच भी नहीं सकता। बचपन में डैन को बंदूक और सेना दोनों से ही खास लगाव रहा। एक दफा वे नेवी में सिलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन कुछ वजहों से वे वहाँ से निकाल दिए गए। फिर उसके बाद वे कॉलेज गए। यहीं पर डैन ने पहली बार ऑनलाइन पोकर के बारे में जाना। फिर उसने पोकर खेलना शुरू किया। शुरुआत में वो अपने सारे पैसे गवा बैठा था। फिर उसने ठाना कि वो इस खेल में जीत कर रहेगा। आगे खेलने के लिए उसने अपनी बंदूकें भी बेच दी। तब उसने $10,000 कमाए और सीधा लॉस वेगास चला गया। कहा जाता है उसने एक ही रात में महज $10,000 से करीब $1,87,000 जीत लिए, जिसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।